न्यूयॉर्क में वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात। जो बाइडन का सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार, पाकिस्तान की मदद जारी रखने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सैलाब की तबाहकारी और इमदाद के साथ माहौलियाती तब्दीलियों से मिलकर निपटने की कोशिशों पर जोर देंगे। मसला कश्मीर को भी उजागर करेंगे। वजीर आजम ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जों में रिलीफ की अपील कर दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सैलाब में डूबे पाकिस्तान को कर्ज में खातिर खा रिलीफ की जरूरत है। हमारे पास वक्त कम है। 3 लाख बच्चे वबाई अमराज और भूख का शिकार है। तमाम मुमालिक से कहता हूँ हमारी मदद करें। UN सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी सदर से पाकिस्तान के लिए एक बार फिर मदद की अपील पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान का कार्बन गैसेस के अखराजात में हिस्सा 1% से भी कम है, मगर हमें मौसमियाती तब्दीली की कीमत चुकाना पड़ी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तेल और गैस की गंदम की दरामद पर बातचीत। वजीर आजम का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा सर्दियों में मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ जाएगी। रूसी सदर ने गैस और गंदम की दरामद में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने यह भी वाजे कर दिया कि भारत चाहे तो पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। हमें तय करना होगा पुरअमन पड़ोसी बनकर रहे या कशीदगी बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। तबाही ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की आंखें दम कर दी। कल से एक नाम निहाद सियासी रहनुमा की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। शेख रशीद ने कहा, हम पैसे मांगते फिर रहे हैं। वफाकी वजीर असद इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत का ध्यान सियासत पर नहीं सैलाब मुतासरीन पर है। अक़वाम मुत्तहिदा आकर दुनिया को बताना था कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। सैलाब के बाद फौरी तामीर नौ की जरूरत है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूयॉर्क में न्यूज 1 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि करप्शन हो रही है। बरतानवी इमदाद की तस्वीर वायरल की गई, लेकिन UK से तो आटा आया ही नहीं। सैलाब से बड़ा चैलेंज, सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली और सबसे बड़ा बहरान सेहत का है। अभी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि नुकसान कितना हुआ। जहां जहां से पानी की निकासी की जा चुकी है वहां काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। हकीकी आजादी की जंग अवाम के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कन्वेंशन से खिताब, कहा वो सियासत की नहीं मुल्क के लिए जिहाद लड़ने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी, कुछ भी कर सकते हैं, मगर जंजीरों में जकड़े हैं। हम किसी को गद्दार नहीं कहते। इंसाफ के हुसूल के लिए लोग बाहर आएंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान बताए वो किस मकसद के लिए खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर उस वक्त मुअत्तल होंगे जब मुल्जिम अदालत के सामने पेश होगा। इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाए फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। जज के रिमार्क्स। इसहाक डार को मुआफी मिल गई। वो वजीर खजाना बनने नहीं, शहबाज शरीफ की जगह आ रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा, कहा नवाज शरीफ से मिलकर शहबाज बाहर आए तो मुंह लटका हुआ था। शहबाज शरीफ को बता दिया गया आप सिर्फ दुनिया भर में सैर सपाटे करें। सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाबी पानी उतरने के बाद भी सूरत हाल संगीन। मलेरिया डायरिया के अमराज जाने निकलने लगे। दादू में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। जिला में अमवात की तादाद 23 हो गई। सिंध के दूर दराज इलाकों में इमदाद न पहुंचने से भूख और अफलास के डेरे। बलूचिस्तान में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, तादाद 310 हो गई। 5 लाख मवेशी भी हलाक।
103 डैम मुतासिर। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब से 37 लाख एकड़ से जायद फसलें तबाह हुई। काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना अव्वली तरजीह है। ज़राई कर्जों की वसूली मौखर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नुकसानात का डाटा जमा करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। दरिया सिंध में 2 बैराजों पर पानी 1 लाख क्यूसेक से नीचे आ गया। सैलाबी सूरत हाल में सिंध हुकूमत ने पंजाब से डॉक्टर्स की मदद तलब कर ली। डॉक्टर्स की कमी पूरा करने के लिए पंजाब से 380 डॉक्टर्स मांग लिए। महकमा सेहत ने सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची आमद। ISPR के मुताबिक सिपहसलार मदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिलेंगे। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त ममालिक पेश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं 15 ममालिक 3 आलमी तंजीमों के मजमूई तौर पर 123 इमदादी तैयारे पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा 41 तैयारे UAE से इमदाद लेकर पहुंचे। पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। जितने मुतासरा इलाकों का दौरा किया वहां हुकूमत नजर नहीं आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी इदारे हुकूमत को फंड देने के बजाय बराह रास्त मंसूबों पर खर्च करना चाहते हैं। NFRCC ने मुल्क में खुराक के बहरान का तासुर रद्द कर दिया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है खुराक और बुनियादी अशिया जरूरिया के वाफर ज़खायर मौजूद है। दाल मूंग की कोई किल्लत नहीं। दिसंबर तक के लिए चावल के ज़खायर भी दस्तयाब है। तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नजर वफाक ने सिंध पुलिस की खिदमात तलब कर ली। शहदादपुर से 900 ट्रेनी 125 ट्रेनिंग स्टाफ इस्लामाबाद भेज दिया गया। DIG शहीद बेनजीराबाद लाड़काना सक्कर रेंज मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर को हिरासत करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि स्पीकर ने क्या रिपोर्ट दी है। अभी तो आप सब पिटिशंस पार्लियामेंट के मेंबर हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा जी सर टेक्निकली। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए टेक्निकली नहीं, आप मेंबर हैं। जब तक डी नोटिफाई ना हो आपको पार्लियामेंट जाकर बात करनी चाहिए। वजारत दाखिला से अरकान असेंबली के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। जमात इस्लामी ने बिजली बिल्स में KMC चार्जेस का इतलाक सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 150 रुपए माहाना चार्जेस का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के लोगों को मजीद लूटने का फैसला कबूल नहीं। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के हुदूद में सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी अहलिया को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नौमौलूद बच्ची को फेंकने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ताहाल मुलजिमात का सुराग न लगा सकी। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। नौमौलूद कुछ ही देर में दम तोड़ गई थी। कराची में आटा सस्ता। फी किलो कीमत 110 रुपए पर आ गई। सिंध भर की फ्लोर मिल्स को 56,000 मैट्रिक टन गंदम का कोटा जारी। नैब से प्ली बार्गेन करने वाली फ्लोर मिल्स को गंदम कोटा नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का भी शहरियों के लिए रिलीफ। कोयटा में सस्ते आटे के 7 सेल पॉइंट्स कायम। 20 किलो आटे का थैला 1399 रुपए में फरोख्त।
मुल्क में महंगाई का राज, सरकारी एदादो शुमार में महंगाई की शरह में कमी। एक हफ्ते में 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 26 की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 29.28% पर आ गई। इदारा शुमारियात के एदादो शुमार जारी। मुल्क में डेंगू केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद 260 मरीज रिपोर्ट। रवा साल केसेस की तादाद 6000 से भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में 77 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में डेंगू के मजीद 102 केसेस रिपोर्ट।